बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो कैसे? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारे जिस्म के कौन से अज़ा और कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, और वो ये कि जब इंसान मर जाता है, मतलब उसकी दिल की धड़कन रुक गई, मतलब ये कि खून पहुंचना सारी बॉडी पार्ट्स तक बंद हो गया। तो जो बॉडी पार्ट्स खून की ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गए, खून पहुंचना बंद मतलब ऑक्सीजन पहुंचना बंद, तो ऑक्सीजन के ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो तो उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ अज़ा ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम तक जिंदा रहते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले है हार्ट और लंग्स। हार्ट है। हार्ट और लंग्स मैंने साथ इसलिए किया क्योंकि इन दोनों की जो टाइम है वो तकरीबन सेम है, 4 to 6 आवर्स। 4 to 6 आवर्स। ये हार्ट और लंग्स मरने के बाद 4 से 6 घंटे तक काबिल अमल जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है, एक बहुत आम गलतफहमी है, शायद अब भी आपके जहन में ये गलतफहमी आ चुकी हो जब मैंने ये टाइम लिखा। और वो गलतफहमी क्या है? वो ये है, जब हम इस तरह के टाइम सुनते हैं कि फला फला ऑर्गन, फला फला बॉडी पार्ट इतने टाइम तक जिंदा रहता है, तो हमारे जहन में डायरेक्टली ये बात आ जाती है कि एक शख्स है मर गया तो वो तो मुर्दा है, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं वो इतने इतने टाइम तक जिंदा है। तो आपके जहन में ये आएगा, लेकिन ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन, ये आपकी गलतफहमी है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं, का मतलब ये है कि एक शख्स है मर गया, उसके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स हमने निकाले, डॉक्टर्स ने निकाले, और एक स्पेसिफिक एक खास किस्म की ट्रीटमेंट के साथ एक खास तरीके से उसे महफूज किया, तब वो इतने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, काबिल अमल बन सकते हैं, वायबल होंगे। सो द थर्ड वन इज लिवर। यकीनन इसकी समझ आपको आ गई होगी जो टाइम में किस सेंस में बता रहा हूँ। थर्ड हमारे पास है लिवर, जिगर। इसका लाइफ, इसका टाइम है कि कितने टाइम तक ये जिंदा रहते हैं, वो 8 to 12 आवर्स है। 8 to 12 आवर्स, 8 से लेकर 12 घंटे तक काबिल अमल जिंदा रहते हैं ये। द फोर्थ वन इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिसे लबलबा कहते हैं, ये 12 से 18 घंटे तक जिंदा रहता है, काबिल अमल। द लास्ट वन इज किडनी। किडनी जो सबसे ज्यादा मतलब वायबल है, ज्यादा ड्यूरेशन है जिसकी, 24 से लेकर 36 घंटों तक, यानी 1 या 2 दिन तक ये, या इससे भी ज्यादा ये जिंदा रह सकती है, काबिल अमल रह सकती है। तो ये यकीनन इस टाइम की समझ आपको आ गई होगी। यहाँ पर मैंने इसके बाद ब्रेन आखिर में सेपरेट लिखा, ये इसलिए क्योंकि ब्रेन की ट्रांसप्लांट अभी तक पॉसिबल नहीं है। और ब्रेन जो कि ऑक्सीजन, जैसे मैंने कहा, जो ज्यादा ऑक्सीजन के साथ सेंसिटिव हो, तो जब दिल की धड़कन रुक जाती है, ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो कुछ ही मिनट्स में ब्रेन डिसफंक्शनल हो जाता है। वो उम्मीद है आपकी ये जो टाइम से रिलेटेड मिसकंसेप्शन थी ये भी दूर हो गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि कौन से अज़ा कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसे हम रिमूव करके, मुर्दे से रिमूव करके स्टोर करते हैं, और फिर एक ज़रूरतमंद को, जिसको इसकी ज़रूरत होती है, उन्हें एक ख़ास इस टाइम के अंदर अगर ये पहुंचाए तो बिल्कुल ये एक नई जिंदगी उसे दे सकता है। जानदार जो कि लिविंग हो, लेकिन उन ऑर्गन्स की इसे जरूरत हो, क्योंकि मुर्दे को तो इसी की कोई जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी मिट्टी हो जाना है, और उसका अपने ऑर्गन्स का क्या करना। लेकिन इसे अगर सही तरीके से स्टोर करेंगे और एक जरूरतमंद को पहुंचाएंगे और इसी टाइम में, तो वो बिल्कुल अपनी एक बेहतर और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। सो दैट्स द एंड। शुक्रिया।